बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना। बेबहा मरतबा दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैह। तौबा और इस्तग़फ़ार की जामिया दुआ है ये। 20 जमादी अल-अव्वल 1445 हिजरी 5 दिसंबर 2023 ईस्वी है और पंजाबी महीना मगर की 22 तारीख है। इंटरबैंक में अगर हम डॉलर देखते हैं तो ये 53 पैसे कमी के साथ 284 पर ट्रेडिंग कर रहा था। इस वक्त जो डॉलर की मौजूदा कैफियत है वो 284 रुपये 37 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। कल के बनिस्बत आज 15 पैसे इंटरबैंक में डॉलर में कमी आई है। दिरहम 77 रुपये 74 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। कल की बनिस्बत आज सिर्फ 3 पैसे कमी आई है। और सऊदी रियाल में आज 75.81 रुपये पर क्लोजिंग हुई है, इसमें भी 4 पैसे कमी हुई है। कल IMF की जब ये मामला बना कि कह रहे थे जी कि अमाउंट आनी है, तो वो फिर शाम के वक्त जब न्यूज़ आई कि पेंडिंग में आ गया है, तो उसमें ये हुआ कि इंटरबैंक में तो कमी आ रही है लेकिन ओपन मार्केट में थोड़ा सा डॉलर में इजाफा हुआ है। जो ऑयल की कीमतें हैं वो भी मुसलसल कमी का शिकार हैं। 73.76 डॉलर पर बैरल पर क्रूड ऑयल है और 78.71 डॉलर पर ब्रेंट ऑयल जा रहा है पर बैरल, इसमें भी कमी आ रही है। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 817 डॉलर से कम होकर कल आ गई थी 806 डॉलर पर किलो पर, आज आ गई है 788 डॉलर पर केजी, यानी 18 डॉलर पर किलो पर मज़ीद कमी आ चुकी है। पाकिस्तान में जो चांदी की कीमत है वो 200 रुपया पर तोले पर कमी आई है। 26 रुपया पर तोला से कम होकर 24 रुपया पर तोला, 205 रुपये पर ग्राम और 2,05,000 रुपये में आप 1 किलो चांदी पाकिस्तान में ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये 2,23,000 रुपये पे खड़ी हुई थी किलो, इसमें तकरीबन 18,000 रुपया पर किलो पर चांदी के रेट में कमी आई है और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। पाकिस्तान का जो आज बोर्ड का रेट है गोल्ड का रावलपिंडी का, वो 2,16,500 रुपये में पासा देने का रेट है, 2,15,500 रुपया ख़रीदारी का रेट है और जो जेवरात वाला सोने का रेट कहलाएगा वो 2,13,500 रुपया कहलाएगा। अब देखते हैं जो ओपन मार्केट में रावलपिंडी में जो गोल्ड का रेट जा रहा है वो क्या है। मार्केट है 2,035 डॉलर पर आउंस पर और इन्होंने रेट भेजा 2,18,000 रुपये में पीस 24 कैरेट देने का रेट है, 2,17,000 रुपया ख़रीदारी, 2,16,500 रुपये में रवा पठोर तेजाबी देने का रेट है और 2,15,500 ख़रीदारी का रेट रखा हुआ है। रेट में चेंजिंग आ गई क्योंकि मार्केट में मज़ीद कमी आ गई। कितनी? 2,029 डॉलर पर आउंस पर मार्केट आ गई। रेट आ गया 2,17,700 रुपये में पीस 24 कैरेट देने का रेट है और 2,16,700 रुपया पीस की ख़रीदारी का रखा हुआ है। 2,15,800 रुपया रवा देने का रेट आ गया और 2,15,000 रुपया रवे की ख़रीदारी का रेट आ गया। अगर हम देखें तो ओवर एंड ऑल जो पीस का रेट है उसमें 28 रुपया पर तोला कमी आई है कल के बनिस्बत और रवे में 32 रुपया पर तोला कमी आ गई है सोने के रेट में। तो दोस्तों आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ एक बयान, कहते हैं ना जी तजिया नगार ने कहा तो ये हुआ वो हुआ, तजिया नगार क्या करें, तजिया नगार प्लान के मुताबिक बात करते हैं जी। अगर तो अमेरिका में हालात बेहतर जा रहे हैं, जैसे जी इस वक्त नौकरियों का मसला है, शरह सूद का मामला है, फिर और भी कुछ मामला चल रहे हैं, अगर तो ये प्रॉपर हों तो उनके अपने ही तजिया नगार मुख्तलिफ साइडों पर अपनी अपनी राय पेश करते हैं। लेकिन वो क्या होता है किसी एक बंदे के मामूली से बयान पर, जिस तरह नेतन्याहू ने उस दिन ये हफ्ते वाले दिन एक बयान छोड़ा कि मैं जी जैसे ही जंग बंदी ख़त्म हुई तो मैं मज़ीद हमले करूंगा बल्कि साथ वाले मुल्कों को भी शामिल कर लूँगा, तो क्या हुआ, खौफ व हरास फैल गया मार्केट में, यकदम मार्केट ऊपर जाने की वजूहत बन गई। अब कल इंटरनेशनल मार्केट ने बहुत ज़्यादा 2100 तकरीबन 46-47 के दरमियान में जाकर वापसी हुई है। तो जनाब आप ये जो ख़ास तौर पर जो नए ख़रीदार होते हैं ना, जो चाहते हैं कि यार थोड़ी सी हमारे पास इन्वेस्ट आ गया और हम भी कुछ काम करें, तो बराए मेहरबानी आप उन दिनों में काम किया करें जब हालात स्मूथ जा रहे हों, मार्केट नॉर्मल जा रही हो, 4-5 दिन रेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो फिर आप माल परचेज भी कर सकते हैं, माल बेच भी सकते हैं। आप आते हैं उस दिन जब अफरा तफरी का टाइम होता है, फिर छोटे दुकानदार
کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں سے مال پرچیز کیا ہوا تھا جہاں اس کو سستے سے سستا مال ملا ہوگا، یقیناً اس کو مہنگا مال پہلے 2000 روپے پر تولے پر ملا ہوگا، اب جب کہ اس افراتفری کے ماحول میں وہ بیچتا ہے تو اسے مزید فائدہ نہیں ہوتا، یا تو برابر آ جاتا ہے یا پھر نقصان میں چلا جاتا ہے یا پھنس جاتا ہے. جس طرح کہ 2,25,000 میں، 22 میں، 35 میں، 32 میں وہ والے چھوٹے جو 5 تولے کے، 10 تولے کے، 20 تولے کے خریدار تھے وہ پھنس گئے ہیں. تو یہ جو ریٹ چل رہے ہوتے ہیں 2-3 طرح کے، ایک ہوتا ہے ریٹ کراچی تک آنے والا جو بڑے ہی، جس میں 100 پیس ہوتے ہیں، یعنی 10 تولے کا ایک چاکلیٹ ہے تو اس میں ایک جیکٹ ہے، جیکٹ میں 100 پیس نکل آئے، کسی نے ایک لاٹ خرید لی، کسی نے 50 پیس خرید لیے. تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں اگر 300 روپیہ پر تولے پر منافع نظر آئے تو یہ مال نکال بھی دیتے ہیں، اور کئی دفعہ انہیں پوزیشن نظر آتی ہے. اب جیسے اب تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹ اگر آ جائے نا 2,10,000 روپے پر تو مال اٹھانے والا ریٹ بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریٹ آج ڈاؤن نظر آ رہا ہے، کچھ تجزیہ نگاروں کا ذہن یہ ہے کہ یہ ریٹ ہو سکتا ہے 2146-47 کو جو مارکیٹ ٹچ کر چکی ہے، کہیں یہ اس کو اگر باور کر گئی تو یہ پھر 2160 تک مارکیٹ جا سکتی ہے. اور دوسری طرف کل بھی میں نے وہ ساتھ دکھایا تھا کہ پرسنٹیج کے مطابق تو اگر اس سے ڈاؤن جاتی ہے تو پھر مزید نیچے جائے گی. تو لہٰذا جو چھوٹے جو نئے خریدار ہیں وہ ذرا احتیاط سے کام کرا کریں. بہت شکریہ. آپ بھی اپنے اپنے علاقے کی اپڈیٹ شیئر کریں اور مارکیٹ کو سٹڈی کریں، اور اگر سمجھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اگر شوق کرنا چاہتے ہیں تو 25% گولڈ میں رہیں، اور اس وقت 75% آپ کیش میں آ جائیں. جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں جب بھی انہیں موقع ملنا تھا میں نے کہا بھی تھا ساتھ ساتھ نکلتے آئیں. تو بہرحال اللہ حافظ کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد.